नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होडकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करता हूँ डिश धारा सीरीज मोटर के अवलक्षण के बारे में। तो इसके जो करैक्टरिस्टिक होते हैं दोस्तों सीरीज मोटर के, वो किस कंडीशन के होते हैं करैक्टरिस्टिक, यानी इस पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे तुम्हारा इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कैसा होता है, तुम्हारा इस मोटर का उच्चतम होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क ये उच्चतम होता है, इस मोटर का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और किस कंडीशन पर इस मोटर को चलाया जाता है। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों इसमें, यानी टॉर्क किसके बारे में दोस्तों, टॉर्क व आर्मेचर धारा किसके बारे में, आर्मेचर धारा, या बोल सकते हैं लोड के बारे में। इसके बीच हम क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो इसमें इसका जो अवलक्षण होते हैं दोस्तों, इसमें तो फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, टी प्रोपोर्शनल क्या होता है, फाई इंटू क्या होता है, आई होता है। ये दोस्तों क्या तुम्हारा टॉर्क का क्या है, इसका एक फॉर्मूला है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है, जैसे जैसे सीरीज मोटर होती है तो सीरीज मोटर को सब सैचुरेशन वाली कंडीशन में है, तो इसकी जो आर्मेचर धारा कैसे होते हैं, तुम्हारी टॉर्क होता है वक्र के कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो तुम्हारा जो आर्मेचर धारा होती है, क्या होती है, आर्मेचर धारा जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में क्या होती है, जो इसमें धारा कैसी होती है, इस जो तुम्हारी सीरीज मोटर होती है इसमें जो धारा कैसी होती है तुम्हारी एक समान होती है। इस कंडीशन में जैसे जैसे मैं बात करूँ जो फ्लक्स होगा तुम्हारा क्या होगा दोस्तों, फ्लक्स होगा, यानी संतृप्त, यानी बोल सकते हैं संतृप्त होने से पूर्व। ऐसी कंडीशन में जो मोटर होगी तुम्हारे, इसका जो टॉर्क होगा वो होगा आर्मेचर धारा के कैसा होगा, वक्र के कैसा होगा दोस्तों, समानुपाती होगा। जैसे संतृप्त होने से बाद की बात करें हम, संतृप्त या सैचुरेशन होने के बाद की बात करें तो ये क्या होती है दोस्तों, आर्मेचर धारा होती है जो टॉर्क की कैसी होती है, समानुपाती होती है। इस कंडीशन में हम ग्राफ खींचते हैं। तो जैसे जैसे हम टॉर्क को बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग कंडीशन में जो मोटर होती है हमारी, तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होती है, आर्मेचर धारा कैसी होती है, वक्र के समानुपाती होता है टॉर्क। इस कंडीशन में जो आर्मेचर धारा कैसी होती है दोस्तों, अधिक होती है स्टार्टिंग कंडीशन में। तो उस कंडीशन में हम इसी कंडीशन में सीरीज मोटर होती है उसकी जो फील्ड वाइंडिंग मोटे टर्न की बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है, मोटे टर्न की बनाई जाती है। और दोस्तों मैं बात करूँ इसी में, जैसे मैं आर्मेचर किसके बीच में, यानी टॉर्क व आर्मेचर धारा के बीच में ग्राफ खींचता हूँ। तो टॉर्क व आर्मेचर धारा के बीच में ग्राफ खींचता हूँ। तो इस कंडीशन में मैंने बताया था, जब संतृप्त होने से पूर्व कंडीशन में टॉर्क होता है आर्मेचर धारा के कैसा होता है, वक्र के समानुपाती होता है। तो इस कंडीशन में ये टॉर्क है तुम्हारा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, यानी इस कंडीशन में इसका जो ग्राफ बनेगा आर्मेचर धारा के वक्र के समानुपाती, तो आर्मेचर धारा जैसे जैसे बढ़ेगी तुम्हारी तो टॉर्क कैसा होगा तुम्हारा, बहुत कम बढ़ेगा। ये धारा कैसे होगी तुम्हारी, वक्र के समानुपाती बढ़ेगी। और जैसे ग्राफ ये दोस्तों बढ़ता है तुम्हारा आर्मेचर धारा की कैसा, तुम्हारा वक्र के समानुपाती, इस कंडीशन में जो धारा होगी कैसी होगी तुम्हारी, अधिक होगी। तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा दोस्तों, इसमें संतृप्त होने के बाद जो टॉर्क होता है आर्मेचर धारा की कैसा होता है, यानी समानुपाती होती है। इस कंडीशन में जो आगे ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा तुम्हारा, लीनियर बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, लीनियर बनेगा। इस कंडीशन से दोस्तों इसका ये ग्राफ बनेगा। ये क्या था तुम्हारा, सैचुरेशन होने से पूर्व, और ये सैचुरेशन होने से बाद का है, ऊपर का जो ग्राफ दिया है। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। ये कैसा तुम्हारा, लीनियर। स्टार्टिंग कंडीशन में जो मोटर होती है तो कैसा होता है, इसका जो ग्राफ होता है आर्मेचर धारा कैसा होता है, वक्र के समानुपाती। तो ये कैसा, थोड़ा परवलय कंडीशन का, कैसा दोस्तों, ये परवलय कंडीशन का ग्राफ है। और आगे चले कैसा होता है, लीनियर कंडीशन का बन जाता है। कैसा बन जाता है, लीनियर। तो दोस्तों ये ग्राफ बना तुम्हारे, इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब मैं जैसे बात करता हूँ इसी के बारे में आगे। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर जो मोटर होती है तुम्हारी, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है कैसा होता है, सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, उच्च होता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी जो सीरीज मोटर है इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, उच्चतम होता है। और स्टार्टिंग कंडीशन में जैसे जैसे हम मोटर को जब स्टार्ट करते हैं उस कंडीशन में भी कैसी होगी तुम्हारी, धारा कैसी होगी, इसी धारा अधिकतम लेगी। क्योंकि ये कैसा तुम्हारा
यानी स्टार्टिंग कंडीशन में, कैसे में तुम्हारे स्टार्टिंग कंडीशन में क्या दोस्तों, ये तुम्हारा सैचुरेशन होने से पूर्व यानी स्टार्टिंग कंडीशन में, तो और ये क्या तुम्हारा स्टार्टिंग यानी रनिंग कंडीशन की कंडीशन में, क्या रनिंग, ये मोटर कैसे हुई तुम्हारी रनिंग कंडीशन में होगी, तो क्या होगी तुम्हारी जो टॉर्क होगा आर्मेचर धारा ही कैसा होगा, समानुपाती होगा। अब जैसे मैं बात करूँ इसी में, जैसे नेक्स्ट जैसे बात करूँगा मैं आर्मेचर, किसके बारे में, आर्मेचर व या स्पीड या गति व आर्मेचर धारा के बीच में ग्राफ खींचूंगा मैं, आर्मेचर धारा के बीच में। अब जैसे गति व आर्मेचर धारा के बीच में ग्राफ खींचता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे इसकी जो स्पीड होती है, जैसे जैसे दोस्तों क्या होता है, जो लोड होता है, जो गति होती है लोड की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस कंडीशन से हम बोल सकते हैं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों कैसा बनेगा तुम्हारा, यानी स्पीड किसके बीच में, स्पीड, ये क्या दोस्तों तुम्हारी स्पीड है, और ये क्या तुम्हारी स्पीड हुआ क्या है, आर्मेचर धारा के बीच में, ये क्या तुम्हारी आर्मेचर धारा। अब देखता हूँ इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा, जैसे मैं बात करूँ जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, तो दोस्तों फॉर्मूला पड़ा होगा n प्रोपोर्शनल होता है 1/5, क्या होता है n प्रोपोर्शनल 1/5, ये n प्रोपोर्शनल 1/5। तो ऐसी कंडीशन में जो धारा होगी तुम्हारी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो धारा होगी तुम्हारी और आर्मेचर में वाइंडिंग में जो धारा होगी वो कैसी होगी तुम्हारी, समान होगी। इस कंडीशन में जो फाई होगा तुम्हारा वो कैसा होगा तुम्हारा, ISE के बराबर होगा, यानी ऐसी कंडीशन हम बोल सकते हैं। या ISE किस में होगा तुम्हारा, क्योंकि इसमें धारा कैसी होती है समान, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 प्रोपोर्शनल किसके बराबर होगा, आर्मेचर धारा के समानुपाती हो जाएगा। तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं n प्रोपोर्शनल 1/IA। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो आर्मेचर धारा कैसी होगी तुम्हारी, घटेगी, और साथ साथ जैसे जैसे तुम्हारी आर्मेचर धारा की वैल्यू बढ़ेगी तो स्पीड कैसी हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम ग्राफ खींचते हैं स्पीड व किसके बीच में, आर्मेचर धारा के बीच में। तो इसका जैसे जैसे स्पीड बढ़ाता हूँ दोस्तों, मैंने स्पीड बढ़ा दी इस कंडीशन से, और स्पीड बढ़ाऊंगा तो आर्मेचर धारा की वैल्यू कैसे हो जाएगी तुम्हारी, कम हो जाएगी। और जैसे जैसे मैंने क्या बढ़ाया तुम्हारा, आर्मेचर धारा की वैल्यू बढ़ाई, तो जैसे आर्मेचर धारा की वैल्यू मैंने बढ़ा दी इधर की तरफ, कैसे भाई आर्मेचर धारा की वैल्यू बढ़ा दी तो स्पीड कैसे हो जाएगी तुम्हारी, कम हो गई। तो इस कंडीशन से दोस्तों ये ग्राफ बनता है तुम्हारा। ये कैसा है तुम्हारा, हाइपरबोलिक यानी बोल सकते हैं हाइपरबोलिक वाली कंडीशन में जो डायग्राम बना तुम्हारा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ग्राफ खींचा जाता है तुम्हारा। अब जैसे मैं बात करूं तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है तुम्हारा, यानी जो क्या होती है तुम्हारी स्पीड होती है, क्या होती है जो स्पीड होती है तुम्हारी वो कैसे होती है, तो बाहर की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती, बाहर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे इस पर क्या हो रहा है दोस्तों, लोड बढ़ेगा तो मोटर की स्पीड कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। अब जैसे मैं और ग्राफ खींचता हूँ इसमें, जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैं बात करता हूँ जैसे टॉर्क व आर्मेचर धारा के बीच में ग्राफ खींचा, इसी प्रकार मैं टॉर्क व स्पीड के बीच में ग्राफ खींचता हूँ। किसके बारे में, टॉर्क व स्पीड के बारे में ग्राफ खींचता हूँ। तो दोस्तों मैं आगे खींचता हूँ टॉर्क व किसके बारे में दोस्तों मैंने बताया था, स्पीड क्या होती है, गति के बारे में ग्राफ खींचता हूँ। इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा तो दोस्तों हमें पता है फॉर्मूला T प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू क्या होता है, IA, और T प्रोपोर्शनल फाई इंटू I होता है। तो N प्रोपोर्शनल क्या होता है दोस्तों, N प्रोपोर्शनल 1/5। तो मैंने दोस्तों बताया था जो इसमें धारा कैसी होती है, समान होती है जैसे जैसे। तो इसमें जो टॉर्क है दोस्तों ये T प्रोपोर्शनल फाई इंटू I है, तो टॉर्क किसके समानुपाती है तुम्हारे, फ्लक्स और इंटू किसके, आर्मेचर धारा के साथ समानुपाती। इस कंडीशन में बनेगा आगे चलेगा ग्राफ डायग्राम इसी में बनेगा तुम्हारा। तो इसके बराबर फाई के बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, टॉर्क हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क कैसा होगा तुम्हारा, घटेगा।
और जैसे जैसे तुम्हारी टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड कैसे हो जाएगी, तुम्हारी घटी हुई मिलेगी। तो इस प्रकार कह सकते हैं, यानी जो मोटर होती है तुम्हारी सीरीज मोटर होती है, उसका जो टॉर्क होता है कैसा होगा, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड कैसे हो जाएगी, तुम्हारी कम हो जाएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ये स्पीड और किसके बीच में, टॉर्क के बारे में। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड यानी बढ़ा दी, जैसे स्पीड बढ़ी तो स्पीड बढ़ेगी, टॉर्क कैसा होगा, बहुत कम है। और जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड कैसे हो जाएगी, तुम्हारी कम हो जाएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा तुम्हारा पैराबोला कंडीशन का बनेगा या हाइपरबोला कंडीशन का। तो दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आई होगी तुम्हारी। यानी अब इसमें कैसे होता है, जो टॉर्क होता है वो स्पीड ही कैसा होगा, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। तो इसका जो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो उस पर टॉर्क भी कैसा हो जाएगा, तुम्हारा कम हो जाएगा। और टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये ग्राफ दोस्तों इसी बात समझ में आई होगी तुम्हारी। अब मैं जैसे बात बनते क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, इसका यूज कहाँ किया जाता है तुम्हारा, तो दिश धारा सीरीज मोटर होती है, इसका यूज करते हैं हम ज़्यादातर, इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रक्शन में। किसमें करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक्शन, या विद्युत संकर्षण में करते हैं, या लिफ्ट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, लिफ्ट। क्रेन में भी इसका यूज करते हैं। किसमें करते हैं, क्रेन में इसका यूज करते हैं। और भी दोस्तों इसमें जो बनते हैं तुम्हारे, जैसे ट्राम्बे और होस्ट में। किसमें करते हैं, ट्राम्बे होस्ट में भी इसका यूज कर लेते हैं। इनमें इसका यूज